अंजना, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। तुम्हारे दुख का उत्तरदायी मैं हूं। तुम्हारे दुख की स्थिति मैंने बनाई है अंजना, मैंने बनाई है। तुम्हारे जीवन में कांटे मैंने बोए हैं अंजना, मैंने बोए हैं। एक पति का धर्म क्या होता है? अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा करना। और मैंने क्या किया अंजना? तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया। मेरा जीवन तो नर्क तब था जब मैं आपसे विलग हुई। अब मेरा जीवन तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। मुझे आप मिल गए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि आप उसके कारण थे ही नहीं। दोषी था तो काल, वो कालखंड जो मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक को हर भी लेता है तथा बुद्धि से भर भी देता है। धन्य हो अंजना, धन्य हो तो। मैं कुपात्र निकला जो तुम जैसी जीवन संगनी का। उन बातों को याद मत कीजिए स्वामी। बस मुझे दुख है तो केवल एक बात का। जब हमने अपने ज्ञान में किसी का कोई अहित नहीं किया, तो फिर विधाता ने हमें इतने बुरे समय के इस भंवर में क्यों फंसाया? ना, ये विधाता ने नहीं किया है, ये किया धरा उस उद्धम ब्राह्मण के रूप में आए राहु का है। जो हमारा मित्र बनकर हमारा सर्वनाश कर गया वो। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? हमसे उसकी क्या शत्रुता? शत्रुता हमसे नहीं, हमारे पुत्र मारुति से है उसे। हमारे पुत्र मारुति से है उसे। मारुति से? किंतु क्यों? हमारे पुत्र मारुति ने अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए उस पापी राहु को सूर्य ग्रहण करने से रोका। ठहरो राहु, ठहरो। मुझसे मेरे अधिकार त्यागने को कहता है। तुम्हारे समस्त अधिकारों का आज मैं खंडन करूंगा। बस यही कारण है उसकी शत्रुता का तथा हमसे लिए गए प्रतिशोध का। धन्य है हमारा पुत्र मारुति। मुझे अपने लाल पर गर्व है। अंजना, तुम देखना, हमारा पुत्र शीघ्र ही आएगा और हमारे समस्त संकट दूर कर देगा पल में। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। और तब तक हम मिलकर इन दुख के पलों को सुख समझकर पार कर लेंगे। हाँ। नारायण नारायण। सूर्यदेव, धरती लोक पर माता अंजना एवं महाराज केसरी के ऊपर राहु का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप कुछ कीजिए सूर्यदेव, वे पिता हैं। देवऋषि, मैं स्वयं यह बात सोचकर अत्यंत व्याकुल हूं कि जब
हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा पूर्ण करके वापस आएगा और मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? स्वामी, माता पिता पर कष्टों की अति होती जा रही है। कब होगा उनके कष्टों का अंत स्वामी, और कैसे होगा? कोई तो मार्ग होगा, कोई तो समय सीमा होगी उनके कष्टों के अंत की स्वामी। इस कष्ट का अंत और इस समस्या का निवारण केवल हनुमान कर सकता है, अन्य कोई नहीं। किंतु सूर्यदेव, अभी तो प्रभु हनुमान को सिद्धिलोक की यात्रा से लौटने में विलंब है, और तब तक देव ऋषि, हनुमान के सिद्धि लोक की यात्रा अब शीघ्र पूर्ण होने वाली है। उसके पश्चात राहु को हनुमान से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है भाई, आज तो तुम दोनों बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। कोल्हू भी खींच रहे हो तो ऐसे हो। मित्र, ये हम पति पत्नी का साथ ही सुख और संतोष का प्रभाव है। इस सुख के आगे कोई दुख ठहर ही नहीं पाता। इस सानिध्य के समक्ष संसार का बड़े से बड़ा कष्ट भी तुच्छ है। और जब तक हम दो साथ हैं तब तक कोई भी दुख की आंधी हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारे संतोष को उड़ाकर दूर नहीं ले जा सकती। घोर आश्चर्य, हमारी देवी प्रताड़ना को तुम दोनों इतनी सहजता से झेल रहे हो। नहीं 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 नहीं, राहु ये होने नहीं देगा। यदि राहु के रहते हुए कोई संबंध इतना मधुर हो जाए तो राहु का अर्थ ही क्या? राहु तो हो गया अर्थहीन, शक्तिहीन। नहीं केसरी, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी का साथ और उस साथ का सुख दोनों छीन लूंगा, दोनों। तुम दोनों का सुख मेरी आंखों में चुभने वाला शूल है, शूल। क्या बात है, आज तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। साहूकार की बात के दबाव की चिंता सता रही है। उस साहूकार की बात की चिंता उतारकर फेंक दो। दंगल में विजय होने के लिए मैंने अभ्यास प्रारंभ कर लिया है। उधर दंगल हुआ, इधर साहूकार का ऋण चुकाया। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन अपने सुखद भविष्य की। वही तो चिंतन कर रही हूँ कि तुम मेरे सुखद भविष्य के मार्ग में बाधक बनके क्यों खड़े हो। मैं तुम्हारे सुखद भविष्य के मार्ग में बाधक? ये तुम क्या कह रही हो बहन? सत्य कह रही हूँ। मुझे इतना अच्छा, इतना धनी वर मिल रहा है, और तुम चाहते हो कि मेरा ब्याह उससे ना हो? तो ये बाधक बनना नहीं तो और क्या है? अर्थात तुम उस साहूकार से ब्याह करके सुखी हो? हाँ। उस वृद्ध साहूकार से? एक बार फिर कहो।
अंधा बाह्य आंखों से हूं बहन, मन की आंखों से नहीं। मन की आंखें सब देखती हैं, तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे चेहरे पर छाई मेरी कुशलता की चिंता भी। सब जानता हूं, सब समझता हूं। बहन, ये दंगल केवल मदन का नहीं है। ये मल्लयुद्ध है योग्यता एवं अयोग्यता का। संसार मदन को अयोग्य समझता है। संसार की ये धारणा है कि जो अयोग्य है, अपंग है, विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकता। किंतु यही मदन यदि अपने आत्मविश्वास के बल पर ये कुश्ती जीत जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा इस संसार के समक्ष। कितने ही अयोग्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। अतएव मत रोको उसे, लड़ने दो, विजय का ध्वज उसके हाथों में लहराने दो बहन। कैसा काम कर रहे हैं ये दोनों? काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सेठ जी नहीं, दोनों ही बड़े परिश्रमी हैं। इसके पहले वाले दास का तो एक घड़ा तेल निकालने में ही उसके स्वयं का तेल निकल जाता था। एक बात कहूं सेठ जी, मुझे तो ये दोनों ही किसी कुलीन कुल के लगते हैं। मुनीम, हमें कुलीन कुल से कुछ नहीं, कुल तेल के घड़ों से मतलब है, समझे? इनसे एक घड़ा तेल और बढ़वाओ। जी। नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप? कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? इतने बड़े साख वाले सेठ के पास आया हूं तो सेवा भी अवश्य लूंगा, किंतु इतनी शीघ्रता भी क्या है? ये तो आप सब व्यापारियों के कृपा दृष्टि का फल है। हम तो केवल खरा, शुद्ध, कच्ची घनी का तेल ही बेचते हैं। आपका इतना नाम सुना है, तभी तो इतनी दूर से चलकर आया हूं आपके पास। वैसे आपको कितना तेल चाहिए? एक सप्ताह में 30 घड़े तेल चाहिए, वो भी एकदम विशुद्ध, पेरा हुआ कच्ची घानी का। आप विशुद्ध धन देंगे और हम विशुद्ध तेल देंगे। अरे सेठ जी, धन तो हम विशुद्ध ही देंगे, किंतु 30 घड़े से एक घड़ा भी कम नहीं चाहिए। दे सकते हैं आप तो बोलिए। सेठ जी, आप तो केवल 30 मांग रहे हैं। मेरे पास इतना सामर्थ्य है, यदि आप 50 घड़ा तेल भी मांगते तो मैं उसकी भी आपूर्ति कर सकता था। अब समझा सेठ जी कि आपने इतनी सहजता से कैसे कह दिया कि दे दूंगा। इन दोनों दासों को देखकर लगता है कि आप 30 घड़े तेल दे देंगे, किंतु एक बात बताइए, ये दोनों दास आपको कहां से मिले? अरे कहां से लेकर आए हैं आप इन्हें?
एक तो मेरा क्रय किया हुआ है तथा दूसरी उसकी पत्नी है। दोनों ही तेल पेरते हैं। सेठ जी, आपने एक बात पर ध्यान दिया है कि नहीं? वो क्या? ये दास तो ठीक है, किंतु ये दासी सी प्रतीत नहीं होती। इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, एकदम रानी महारानी प्रतीत होती है। सेठ जी, अब ये रानी हो अथवा कानी हो, मुझे उससे क्या? मुझे तो अपना तेल और तेल का मुनाफा चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? और कुछ नहीं चाहिए आपको? और कुछ लेकर क्या करूंगा? श्री है तो सब है। नरोत्तम दास, मुझे तुम्हारे मन में धन के लोभ को निकालकर रूप के मोह को प्रतिस्थापित करना होगा। तुम्हारे अंदर काम को जागृत करना होगा मुझे, तभी पूर्ण होगा मेरा उद्देश्य। महावीर बजरंग बली जी अखाड़ा के इष्ट देव कहावे। पहलवानन के शक्ति जगावे, उनके दहिया वज्र बनावे। एक एक से दाव सिखावे, बड़े बड़े का धूल चटावे। स्वयं अखाड़ा के ताकत बनके पठन का प्रभुताव सिखावे। पठन का प्रभुताव सिखावे। पठन का प्रभुताव सिखावे। उठो। मैं नहीं उठ पाऊंगा मित्र। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। मदन, अभी विश्राम नहीं, हमारे पास समय का अभाव है। अभी बहुत कुछ शेष है तुम्हें सीखना। मैं नहीं सीख पाऊंगा मित्र, बहुत बुरी स्थिति है। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का ब्याह साहूकार से हो जाए तो अवश्य मत सीखो। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का ब्याह साहूकार से हो जाए तो अवश्य मत सीखो। जितने समय तक विश्राम करना चाहते हो करो विश्राम। मैं भी देखता हूँ तू कैसे दंगल जीतता है और कैसे नहीं अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देता है। याद रख अंधे, याद रख मेरी बारात तेरे ही घर आएगी। याद रख अंधे, याद रख मेरी बारात तेरे ही घर आएगी।
श्रेष्ठ जी, ईश्वर की असीम अनुकंपा है आप पर। सब कुछ भरा पूरा है, घर द्वार, दास, सेवक, काम, कारोबार। यूं कहें कि क्या कुछ नहीं दिया उसने आपको, सब कुछ दिया है। किंतु श्रेष्ठ जी, आप इतना धन कमाकर क्या करेंगे? हाँ? वैसे भी सब कुछ छोड़कर एक दिन जाना ही है। श्रेष्ठ जी, इस धन का वास्तविक उपयोग तभी है जब इसे कोई सच्चा भोगने वाला हो। और इस संसार में पत्नी और बच्चों से बड़ा दूसरा कोई भोगने वाला नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ जी, मैं तो कहता हूं कि आपको एक नहीं, दो पत्नियां रखनी चाहिए। क्यों परिहास कर रहे हैं आप? अब इस आयु में एक कोई पत्नी मिलेगी नहीं और आप है कि दो पत्नियों की बातें कर रहे हैं। अरे श्रेष्ठ जी, आप मन से तैयार तो होइए, तत्पश्चात देखिए, एक बुलावे 14 आवे। और वैसे भी श्रेष्ठ जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, धन है तो धनार है। किंतु आपसे एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, आप हृदयहीन हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं श्रेष्ठ जी। अरे इतनी सुंदर स्त्री जो आपके आंगन की शोभा होनी चाहिए, उसे आपने कोल्हू में जोत के रखा हुआ है। छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रहे हो व्यापारी तुम? अरे उस दास की पत्नी है। आपने सत्य कहा, वो दास की ही पत्नी है। अरे किंतु वो दास भी तो आप ही का है ना। अब आपने देखा नहीं, अरे वो स्वयं तो अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो अपनी स्त्री को कैसे संभालेगा? मैं तो कहता हूं, भाग्य आपके द्वार चलकर आया है, स्वयं अपने पांव आलिंगन में ले लीजिए, अन्यथा बाद में पछताएंगे। क्योंकि भाग्य केवल एक बार द्वार को खटखटाता है और दुर्भाग्य दुर्भाग्य बार बार द्वार खटखटाता है, और वो तब तक द्वार खटखटाता है जब तक वो द्वार खुल न जाए। यही तो अंतर होता है व्यक्ति के भाग्य एवं दुर्भाग्य में। जो पहचान गया वो पार, और जो ना पहचाना मेरी योजना सफल हुई नरोत्तम दास। मुझे तुम्हारे मन की धरती पर जो बीज बोना था वो मैंने बो दिया, और मेरी आंखों ने उसका अंकुर भी देख लिया। अब यार कितने दंड बैठक कराओगे भाई? मेरे मित्र, ये दंड बैठक एक पहलवान का अमोघ अस्त्र होता है। इससे जांघों में शक्ति आ जाती है कि कोई भी अखाड़े में तुम्हें अपने स्थान से नहीं हिला सकता। समझ गया इसकी उपयोगिता, किंतु अभी और कितना? बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मैं तुम्हें ध्वनि अर्थात शब्द भेदने का ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। इस शिक्षण पद्धति में मैं तुम्हें ध्वनि का संकेत दूंगा और उस पे तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अब मदन, इस ध्वनि को ध्यान से सुनो।
समझ गया, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये क्या कर रहे हो मारुति? समझाने की चेष्टा, ध्वनि की दिशा समझने की चेष्टा करो मदन। क्या कर रहे हो मारुति? मुझे चोट लग रही है। वहाँ अखाड़े में इसी प्रकार की चोट लगेगी, इसी प्रकार पटकनी खाओगे यदि ध्वनि का ज्ञान नहीं सीखोगे। सामने वाला पहलवान इसी प्रकार मारेगा। तुम सही कह रहे हो मारुति। मैं अखाड़े में मार ही खाऊंगा। मुझे इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था। मैं अंधा हूं ना। ये खेल तो उनके लिए है जिनके पास आंखें हैं, और मैं अपने साथ साथ तुम्हारा भी समय एवं शक्ति दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं मदन, ऐसी बात नहीं है कि ये खेल केवल उन्हीं का है जो देख सकते हैं। तुम अपने मन की आंखों को खोलो। बस तन की आंखें तो धोखा भी दे सकती हैं, किंतु जिस दिन तुमने मन की आंखों से देखना सीख लिया ना, तो मेरी चुनौती है कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो व्यापारी सत्य कह रहा था। मैं वास्तव में ही हृदयहीन हूं। मैं तो केवल तेल ही में इस प्रकार डूबा रहा कि इसकी सुंदरता की ओर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तू बड़ा भाग्यशाली था रे वानर, जो ये रूपसी तेरे जीवन में आई। किंतु अब मैं भाग्यशाली बनूंगा।
जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह। अंततः आपने मदन की मन की आंखें खोलकर एक अयोग्य को योग्य बना ही दिया प्रभु। धन्य है प्रभु आप, धन्य हैं। अब से कोई भी पहलवान जब अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए जाएगा, सर्वप्रथम आपको ही नमन करेगा प्रभु। जय 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 बजरंग बली, तोड़ शत्रु की नली। नारायण नारायण। महावीर बजरंग बली जी अखाड़ा के इष्ट देव कहावे, पहलवानन के शक्ति जगावे, उनके दहिया वज्र बनावे। एक एक से गाव सिखावे, बड़े बड़े का धूल चटावे। स्वयं अखाड़ा के ताकत बनके पठन का प्रभुताव सिखावे, पठन का प्रभुताव।